बच्चों, आज हम हिंदी कालांश में बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ 7 सोने का हिरण इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले कालांश में हमने देखा कि रावण सीता का अपहरण करके उसे अपने रथ में बिठा लेता है और फिर रथ लंका की ओर उड़ने लगता है। सीता विलाप करते हुए रास्ते में सारे पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। यह विलाप गिद्धराज जटायु सीता का विलाप सुनता है और वह तुरंत रावण के रथ पर हमला करता है। इसीलिए क्रोध में आकर फिर रावण उस गिद्धराज जटायु के पंख काट देता है। पंख काटते ही वह तुरंत धरती पर गिर जाता है। तो चलिए अब हम इस पाठ की आगे की जानकारी देख लेते हैं। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। जिस तरह से रावण के रथ क्षत विक्षत जटायु कर देता है, यानी कि रावण का रथ तोड़ फोड़ देता है, इसलिए रावण का रथ टूटने से वो उड़ान नहीं भर सकता था। इसलिए रावण तुरंत सीता को अपनी बाहों में दबाया और वह दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा था। सीता को लग रहा था कि उसकी मदद यानी कि सहायता के लिए कोई नहीं है। इसलिए उनको लगा कि अब उनका कोई बचाव कर लेता है। बचाव करेगा तो वो सिर्फ राम है, जो कि सीता के पति, और इसीलिए वह चाहती थी कि राम को किसी तरह से खबर मिले, समाचार मिल जाए कि उनका अपहरण रावण ने किया है। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। सीता को लग रहा था कि अभी कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता है, केवल राम ही उनकी सहायता मदद कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने राम को ये खबर मिल जाए कि उनका अपहरण जो है वो रावण ने किया है। इसलिए वो रास्ते में जाते उन्होंने अपने आभूषण यानी कि गहने फेंकना प्रारंभ कर दिया था, और उनके आभूषण जो गहने थे वे वानरों ने उठा लिए थे। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये गहने देखकर राम समझ जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। सीता की आभूषण फेंकने पर रावण ने उनको रोका नहीं, क्योंकि रावण को लग रहा था कि सीता विलाप करते हुए शोक में है, इसीलिए वो अपने आभूषण फेंक रही है। लेकिन सीता आभूषण इसलिए नीचे फेंक रही थी ताकि वह आभूषण राम को मिल जाए और राम तुरंत उस आभूषण को देखते ही पहचान ले कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण को लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है, दुख में ऐसे अपने ही आभूषण नीचे फेंक रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया और अपने धन वैभव यानी कि संपत्ति से सीता को आकर्षित करना चाहता था, अपनी तरफ खींचना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर यानी कि महल के अंदर का कमरा वहां लेकर गया सीता को, और राक्षसियों को सीता पर निगरानी यानी कि नजर रखने के लिए कहा, और फिर वो वहां से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर रावण लौटा।
सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। फिर वो अंतःपुर में आकर सीता को घूरते हुए रावण कहता है कि सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय दे रहा हूँ और निर्णय तुम्हें ही करना है कि मेरी रानी बनकर लंका में तुम राज करोगी या फिर विलाप करते हुए यानी कि शोक में तुम अपना जीवन बिताओगी। यह निर्णय तुम्हें करना है। इस तरह से रावण सीता को समझाने के लिए आता है कि तुम्हें निर्णय करना है, तुम्हें निश्चय करना है कि 1 वर्ष का समय रावण ने सीता को दिया था कि तुम मेरी रानी बनकर लंका पर राज करना चाहोगी या फिर शोक में जीवन बिताओगी। लेकिन सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। रावण हर तरह से सीता को प्रभावित करना चाहता था, लेकिन सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, उसका तिरस्कार करती रही और राम का गुणगान यानी कि प्रशंसा करती रही। इसलिए रावण को गुस्सा आया, क्रोध आया और उसने सीता को कहा कि तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता और तुम्हें अभी यहाँ से मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। रावण सीता को हर तरह से प्रभावित करना चाहता था, लेकिन सीता राम की ही प्रशंसा करती रही, इसलिए रावण को गुस्सा आया। सीता ने फिर रावण से कहा कि पापी रावण यानी कि तुम पापी हो, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, राम अपनी दृष्टि से तुम्हें जलाकर राख कर सकते हैं, तुम्हारा नामो निशान मिटा सकते हैं। उनकी शक्ति जो है वो देवता भी स्वीकार करते हैं, देवता भी उनकी शक्ति को मानते हैं। और मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। मतलब कि राम तेज और पराक्रमी है, उनके सामने कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, अर्थहीन यानी कि बेकार है। तुम्हारा जो वैभव यानी कि जो धन संपत्ति है वो मेरे लिए अर्थहीन है, बेकार है और तूने पाप किया है, इसलिए राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। मतलब राम के हाथों ही तेरी मृत्यु निश्चित है। इस तरह से सीता रावण को सुनाने लगती है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए, दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। सीता राम की प्रशंसा कर रही थी, तारीफ कर रही थी और यह सुनकर रावण भी कुछ चिंतित हो गया, उसे कुछ चिंता हुई। उसने सोचा कि खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा, बलशाली होगा, इसलिए उसने तत्काल अपने यानी कि तुरंत अपने 8 सबसे बलिष्ठ यानी कि बलवान राक्षसों को बुलाया और उनको कहा कि तुम पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण पंचवटी रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझ तक पहुंचना चाहिए, तुम दोनों पर निगरानी रखो यानी कि नज़र रखो और जैसे ही मौका मिलता है तुम उन्हें मार डालो।
इस तरह से रावण ने राक्षसों को सूचनाएं यानी कि आदेश दिया। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुरा से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। सीता को प्रभावित करने का प्रयास रावण का असफल हो रहा था, इसलिए सीता को पाने के लिए उसने अपनी योजना बदल ली थी। इसलिए रावण ने सीता को अंतःपुरा से निकलकर अशोक वाटिका में बंदी बना के रखा और पहरा जो था वो कड़ा कर दिया और राक्षसियों को स्पष्ट आदेश दिया था कि सीता को किसी तरह को कोई भी शारीरिक कष्ट ना हो, मतलब शारीरिक पीड़ा उनको कोई भी नहीं होनी चाहिए। इसके मन को दुख पहुंचाओ, मतलब सीता के मन को दुख पहुंचाओ, पीड़ा पहुंचाओ, उनका अपमान करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। इस तरह से रावण सीता को पाने के लिए हर एक प्रयास कर रहा था। इसलिए फिर उसने अंतःपुरा से निकालकर सीता को अशोक वाटिका में रखा और फिर रावण ने उन राक्षस और राक्षसियों को आदेश दिया कि सीता को कोई भी शारीरिक कष्ट देना नहीं है, सिर्फ उनके मन को पीड़ा पहुंचाओ, दुख पहुंचाओ, अपमानित करो। रावण ने सब किया, लेकिन सीता बार बार सिर्फ राम का ही नाम लेती रही। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। इस तरह से रावण सब प्रयास कर रहा था ताकि सीता को वो प्रभावित कर पाए, लेकिन सीता भी बार बार सिर्फ राम का ही नाम लेती रही। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती रही। शेरों के बीच हिरनी जैसी सीता गुमसुम चुपचाप बैठी रहती थी, डरी सहमी, डरी डरी, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने की हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था और यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। सीता शेरों के बीच, यहाँ पर बताया है कि शेरों के बीच हिरनी की तरह सीता बैठी रही थी अशोक वाटिका में, डरी हुई, सहमी हुई। और सोने की हिरन की वजह से, यानी कि सोने की हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था, जो कि सीता सोने की हिरन से मुग्ध हुई थी और उन्हें पकड़ने के लिए वो राम को उस सोने की हिरन के पीछे जाने के लिए कहती थी और उसी सोने की हिरन की वजह से उन्हें अब सोने की लंका में पहुंचा दिया था और यहाँ से सिर्फ उनको बचा सकते थे तो उनके पति यानी कि सिर्फ राम ही उनको इस रावण के चंगुल से बचा सकते थे। तो बच्चों, इस पाठ में जो मैंने आपको समझाया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं यह आशा करती हूँ। धन्यवाद।